हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल फिनॉल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, और देखते हैं इसको बहुत अच्छे से। यहां से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना फिनॉल। देखिए, अगर मैं बात फिनॉल की करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फिनॉल की बात करता हूं तो फिनॉल का कॉन्सेप्ट है क्या, एक्चुअली में फिनॉल क्या है। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, पहले तो ये समझ लेना। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब होता क्या है फिनॉल में, इन फिनॉल OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। जो मेरे पास बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है, उस बेंजीन की रिंग में सीधा, अभी यहां ये बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग में कहीं भी सीधा OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो सपोज करो जैसे वो यहां आ गया, तो ये हो गया मेरा फिनॉल। और देख लीजिए, इसको प्रॉपर अपन बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा फिनॉल ही है, ठीक है। और इसको प्रॉपर आप ऐसे भी बोल सकते हैं C6H5OH। तो ये मैंने कुछ फिनॉल्स अब ये बना के दिखाए फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको, ठीक है, C6H5OH। तो फिनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप सीधा बेंजीन की रिंग से अटैच होता है, बेंजीन की रिंग में कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक सारे बच्चों को। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, और जो हमारा फिनॉल होता है उसमें OH ग्रुप बेंजीन की रिंग वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। देखिए, अगर हम फिनॉल का क्लासिफिकेशन करें तो OH नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको हम मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। चलिए, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स में आता है नंबर 1, देखो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है, जैसे ये आ गया हमारा, ठीक है, इसमें आ गया हमारा, ठीक है, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है। अगर इसको हम ले लेते हैं, आइए किसकी बात कर रहा हूं मैं, देखते हैं जरा। ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है, ठीक है। आ रहा है समझ में। और ये जो अब मैं आगे बनाने जा रहा हूं, इसको चेक करेंगे, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है, ठीक है। ये भी अपना मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आ सकते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा, एक OH होगा, एक OH होता है तो वो होता है बेटा हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम में आगे बताऊंगा, अभी देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है बेटा डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 2 OH होने चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन की ऐसी जो रिंग होती है उसमें देखिए एक OH तो यहां लग रहा है हमारे पास, एक OH यहां लग रहा है, इसमें 2 OH दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। और देखिए बेटा आगे बेंजीन की रिंग आपने बनाई, ठीक है, इसमें एक OH इधर आ रहा है और इसमें एक OH इधर आ रहा है, तो एक हमारा ये हो गया डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये भी हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल ही है, ठीक है। और यहां आगे आइए, यहां OH है और यहां OH है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये एग्जांपल है बेटा अपने डाईहाइड्रिक फिनॉल के, जिनमें 2 OH होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ये हमारे डाईहाइड्रिक फिनॉल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा अपना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा होगा, ट्राई मींस 3, इसमें 3 OH होंगे। देखो बेटा, जैसे एक OH तो ये हो गया, एक OH ये हो गया और एक OH ये हो गया, ये अपना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। और देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, ये भी अपना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ही बोला जाएगा, ये भी अपना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ही बोला जाएगा, ये भी ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ही है। तो समझ में आ गया बेटा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। तो ये अगर एक OH अटैच है बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ये ट्राईहाइड्रिक। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे आता है अब IUPAC और कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे हम फिनॉल्स के, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखना बेटा, बहुत मजे से देखना। जैसे अपना ये फर्स्ट आ गया, तो देखिए जरा, जैसे मेरे पास ये आ गया,
ये देखिए, ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, इसका नाम है हमारा फिनॉल। अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। जैसे ये आ गया हमारा OH इधर, और इधर सपोज करो हमारा आ गया CH3। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे? इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे? ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो पहले इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल, ये इसका नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या इसका बेटा हम? अब हम लिखेंगे इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो मिथाइल क्रीसॉल। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल क्रीसॉल। क्या नाम लिखेंगे? ऑर्थो मिथाइल क्रीसॉल। आगे आइए, नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, ये OH आ गया अगर इधर, और इधर अगर हमने CH3 ले लिया है, तो अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम? जरा ध्यान दीजिए। 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल। या इसका अब कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मैंने फिनॉल बनाया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये फिनॉल बनाता हूं और यहां लिखा हुआ है OH, तो यहां पर ऑर्थो होता है, यहां मेटा, इधर पैरा, इधर मेटा और इधर ऑर्थो। ठीक है, समझ में आता है? अब जरा देखिए बेटा, ये CH3 यहां अटैच है ना मेटा पर, तो आप इसको बोलेंगे मेटा क्रीसॉल। अब इस नंबर 3 को हम बोलेंगे बेटा क्या? मेटा क्रीसॉल। अब नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, नंबर 4 पर क्या करेंगे? देखो जरा ध्यान से। ऐसे ही बनी फिर से रिंग, ये OH आ गया अपना, और यहां आ गया CH3। तो अब IUPAC नेम कैसे बनाएंगे भाई इसका हम? देखो जरा ध्यान से जी। 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल। अब ये CH3 कहां आ रहा है बेटा? पैरा पर, तो इसको बोलेंगे पैरा क्रीसॉल। अब इसको बोलेंगे बेटा क्या? पैरा क्रीसॉल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? समझो, पैरा क्रीसॉल बोलेंगे। आइए नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, अगर ये बेंजीन की रिंग यहां बनी हुई है, और यहां अपना OH है, और यहां हम लगा दें NO2, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2 नाइट्रो फिनॉल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? 2 नाइट्रोफिनॉल। और अगर कॉमन नेम में लिखेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो लिख देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हम लिख देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया नंबर 5 तक? नंबर 5 तक समझ में आ गया। चलिए, अब नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मेरे पास यहां पर ये देखिए, जैसे ये फिनॉल है और यहां NO2 आ गया, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 4 नाइट्रो, 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल। 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर बात करेंगे कि भाई इसका कॉमन नेम, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख देंगे। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। नंबर 7 पर आते हैं बेटा। नंबर 7 पर आते हैं। देखिए जरा, जैसे ये हमारे पास आ गया OH, और एक हमारे पास यहां पर आ गया Br, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और कॉमन नेम की बात करें तो ब्रोमो ऑर्थो पर आ रहा है, तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और देखिए, नंबर 8 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नंबर 8 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां OH आ गया, और यहां अगर Br आ जाता है, तो क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो फिनॉल। क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो फिनॉल। और ये पैरा पर आ रहा है, तो पैरा
ब्रोमोफिनॉल। क्लियर होता है? समझ में आ रहा है? नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलें। देखो अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये फिनॉल आ गया इधर, और इसमें यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 है, और यहां भी NO2 है। इस सिचुएशन में इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका लिखा जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसको बोल दिया जाता है पिक्रिक एसिड। इसको कॉमन नेम क्या है बेटा इसका? पिक्रिक एसिड। आइए नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे ये रिंग बनी हुई है बेंजीन की, यहां OH है, एक Br इधर, एक Br इधर, और एक Br इधर। तो अब कैसे लिया जाएगा इसका IUPAC नेम? देख लीजिए, वही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। चेक करो जरा नंबर 10 को बेटा अच्छे से। नंबर 10 आ गया, बताओ। चलो आगे चलें जी। नंबर 11 ले लेते हैं आप जरा, नंबर 11 लेते हैं। जैसे ये मेरा यहां पर फिनॉल आ गया, ठीक है, और इसमें एक NO2 ग्रुप यहां लग रहा है और एक NO2 ग्रुप यहां लग रहा है, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? आइए जरा, इसे लिखेंगे 1 2 3 4। तो इसे लिखने का तरीका होगा भाई 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गया भाई? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए अब नंबर 12 स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर 12 में क्या करेंगे? देखिए भाई, अगर मैं इसका कहता हूं कि ये क्या है, देखो यहां ध्यान देना, इसका देखना। जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो ये कौन है? ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर मैं नंबर बी की बात करूं, ये क्या होगा? देखिए अगर यहां OH है और यहां CHO ग्रुप लग रहा है, तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ये 1 और ये 2, तो ये होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्यों होगा उसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड? मैं बता रहा हूं। ये दो फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं बेटा, दो फंक्शनल ग्रुप में, एक तो OH और एक CHO, दोनों में से कोई एक, दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक, या तो ये वाला OH या ये CHO, एक की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो बड़ा ग्रुप इसमें CHO है, तो CHO के अकॉर्डिंग ये OH को अपन हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं नंबर 13 पर। आइए जरा कैसे करेंगे स्टार्ट। देखिए जैसे ये मेरे पास आ गया, ये बेंजीन की रिंग बनी हुई है और यहां आ जाता है COOH, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। लेकिन अब यहां ध्यान देना, अगर यहां पर OH लग रहा है और यहां आ रहा है COOH, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, वही बात है क्या? ये 1 और ये 2, जैसा यहां क्या था, ऐसे ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलो 13 हो गए, आगे आते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं 14 से। कैसे करेंगे आइए जरा। जैसे मेरे पास ये आ गया, एक OH यहां और एक OH यहां, ठीक है। अब जैसे ये 15 आ गया जी, इसमें एक OH यहां और एक OH यहां, ठीक है। और एक आ गया 16, इसमें क्या है, एक OH आ जाता है इधर और एक OH आ जाता है इधर। अब इनका बोलेगा वो कि इनका IUPAC नेम अब कैसे लिखेंगे अपन, तो इनका IUPAC नेम लिखेंगे ऐसे, क्या, ये 1 और ये 2, ये होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा भाई, 1 2 3 बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है। अब अगले वाले का तो अपने आप पता लग रहा होगा, है, बोल दो क्या, अगले वाले का क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है। बेंजीन 1,4 डाइऑल, और इसको क्विनॉल भी बोल देते हैं कॉमन वे में, क्विनॉल, ठीक है। आ गया समझ में, उतारिए फटाफट। उतार लिया, इसको कैटिकॉल बोल देते हैं कॉमन वे में, इसको रिसोर्सिनोल बोल देते हैं कॉमन वे में। उतार लीजिए फटाफट, जल्दी उतारिए। हो गया, चलें आगे की तरफ, चलो 17 लेते हैं अब, गुड, 17 नेक्स्ट ही लेते हैं ना, 17 लेते हैं। जैसे बेंजीन की रिंग आ गई अपनी इधर, और इसमें इधर OH आ रहा है, इधर OH आ रहा है और इधर OH आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसका IUPAC नेम, 1 2 3, तो आ जाएगा पूरा बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है। 18 लास्ट, ज्यादा IUPAC नहीं करते हैं, ये बहुत हैं, ठीक है। तो ये है हमारा OH इधर, एक इधर और एक OH इधर, तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, ठीक है। आई बात समझ में बेटा जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, अगला टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो बेटा देखिए, अगर मैं बना रहा हूं फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप बात समझ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, इसमें ऑक्सीजन के पास यहां है लोन पेयर, समझ में आ रहा है। यहां अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहां तो sp2 है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पर कितना इधर sp3 है, और ये जो एंगल अभी है 109 डिग्री का होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का। फिनॉल में ये जो CO बॉन्ड है, ये जो CO बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां पर इसका एंगल जो होता है बेटा वो 109 डिग्री का होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। हो गया, चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या, हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कहां, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके बेटा, टेक केयर।